ये सब क्यों हो रहा है? पब्लिक को पता चलना चाहिए। जना। आइए मैडम। नहीं, तुम जाओ, तुम ही जाकर बताओ। ठीक है मैडम। बोलिए। भाई, आज रात वो स्कूल के अंदर RDX, जिलेटिन और काफी हथियार उतारने वाले हैं। बताइए हम क्या करें? कुछ करने की जरूरत नहीं, जाकर चैन की नींद सो जाओ। आप यहाँ आ गए ना, अब स्कूल के अंदर कोई भी नहीं जा पाएगा। अब जाइए। ठीक है। वो कौन है? वो हमारे स्कूल की टीचर है और इंचार्ज भी हैं। बच्चों को लेकर धमकी दी गई, इसलिए वो बहुत डर गई थी और वो यहाँ आने से भी बहुत डर रही थी। डर? डर कैसा? आते वक्त डर लग सकता है इन्हें, लेकिन जाते वक्त निडर होकर जाएंगे। माँ, स्कूल में किसी और को पता नहीं है ना? होना भी नहीं चाहिए। हेडमिस मेरी बहुत खास है, अगर उनको पता चला तो वो बहुत डर जाएंगे। नहीं भैया, किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं होना चाहिए, इसलिए तो हम लोग इधर आए हैं। गुड, आप लोग जा सकते हैं। माँ, माँ। हाँ? हे माँ, इसकी बटन टूट गई है माँ। हाँ? क्या बात है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? लगता है रात में सोई नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी? ये कौन सी नई भाषा में? अनजाने में टकरा गई। हाँ तो क्या हो गया? कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया क्या? अरे शर्ट पर ही तो गिरी ना माँ। शक्कर नहीं है, पापा के लिए है। मैं जाकर दूसरी ले आती हूँ। एक दिन बिना शक्कर की पी लूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा? कोई बात नहीं माँ। लेट हो रहा हूँ माँ, निकल रहा हूँ, ठीक है? जना। हाँ? बेटा, जरा संभल कर जाना। माँ ऐसा क्यों बोल रही है? हाँ? अपने बेटे को ऐसे क्यों देख रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे किसी खूनी को देख रही हो। नहीं जी, ऐसे ही। नहीं, समथिंग रॉन्ग। जब तूने सुबह चाय दी तभी मैंने देखा। तेरा चेहरा ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, तबीयत ठीक है मेरी। तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्या हुआ, बोलो। अपना जना। जना? बेवकूफ, मरना है क्या? मेरी गाड़ी के सामने आ गया। हे छोड़ छोड़, अपना ही आदमी है। रात में कुछ ज्यादा ही पी ली होगी, इसीलिए लड़खड़ा रहा है। चल छोड़, जाने दे। अरे साहब आ रहे हैं, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। जयदेव, कितना समय लगा दिया? नमस्ते साहब। अरे बहुत देर हो गई है, जल्दी करो। आधे घंटे में टोल गेट पार होना चाहिए, नहीं तो ड्यूटी ऑफिसर चेंज हो जाएगा। जी। तो तेरी इसको फलों का बक्सा समझ रखा है क्या? सोया हुआ यमराज है, अगर जाग गया ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये शुरू हो गया। आमिर, बंद करना उसे बता दिया ना, भूल के गोडाउन ना चला जाए। सब कुछ समझा दिया है, सीधा स्कूल ही जाएगा। ठीक है? जल्दी करो, चलो जल्दी करो, जल्दी। आमिर, हरकतें बंद करो और रास्ते में सूसू करने के लिए भी मत उतरना, समझा? पहुंचते ही फोन करना। आमिर, क्या कर रहा है? चाबी लो, ये लो।
गाड़ी हटा, गाड़ी हटा। अरे गाड़ी लेके अंदर कहाँ गया? कमिश्नर साहब के लिए खाना आया है। खाना? इसमें? ये सिर्फ खाना है। स्वीट दूसरी गाड़ी में आ रही है। क्या? जाके बोलो। कमिश्नर साहब के लिए खाना आया है साहब। अरे आया है तो ऊपर भेज। कंटेनर लॉरी में आया है साहब। कंटेनर में? हाँ साहब। किसने बोला? ड्राइवर ने बोला साहब। पास में ही है, बात कराता हूँ। कहाँ गया वो? रुको अमीर, सच बोलो, अगर वो कंटेनर लॉरी स्कूल नहीं पहुंचा तो फिर वो कहाँ गया? नहीं साहब, नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं सच मालूम। बोल। मैं ड्यूटी पर जा रहा था, एक बदमाश ने मुझे जबरदस्ती पकड़ के बांध दिया। हाँ भैया, इसको कोई बांध के ट्रक लेके चला गया था। इसके जैसा ही था, इसके जैसा था। हमें बेवकूफ बना गया वो। बेवकूफ बनाया नहीं, बेवकूफ बन गए। 200 करोड़, 200 करोड़ रुपए कौन देगा? कौन देगा? हैं? जाओ जाओ जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए वो कंटेनर वापस आना चाहिए। जाओ। हाँ बोलो। भंडारी जी, सारा खेल खत्म हो गया। क्या? जरा टीवी ऑन करके तो देखो। ओह माय गॉड। आज पुणे शहर के नजदीक अपडेटेड हथियार बम विस्फोट पुलिस ने बरामद किए हैं। इसकी कीमत लगभग 200 करोड़ है, ऐसा पुलिस कमिश्नर का कहना है। बम और हथियार से लदे इस कंटेनर लॉरी को एक अनजान व्यक्ति कमिश्नर के ऑफिस में छोड़कर गायब हो गया। वो अनजान व्यक्ति और वो हथियार कहां से आए, किसके लिए लाए गए हैं, इसके बारे में कड़ी इंक्वायरी हो रही है और ये सूचना कमिश्नर ऑफिस से मिली है। हाल में इस तरह के हथियार की स्मगलिंग बहुत जोर शोर से हो रही है। इस घटना को लेकर शहर में काफी अफरा तफरी मची हुई है। सभी लोग काफी घबराए हुए हैं। बरामद हुए हथियार की जिम्मेदारी कौन उठाता है, इसकी खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। ये सब कुछ इसने किया है? उस्तादों का उस्ताद लगता है ये। आई कांट बिलीव दिस। 1 साल के अंदर इतना बड़ा गैंग फॉर्म कर लिया इसने। पूरे एरिया में मिनी गवर्नमेंट चला रहा है ये। एक यही है मास्टरमाइंड, बाकी के सब छोटे मोटे गुंडे हैं। यस मिस्टर राजशेखर, हम जिसे ढूंढ रहे थे वो मिल गया है। इंटेलिजेंट ब्यूरो वाले आपसे एक कदम आगे हैं। वो कौन है आपको पता है? ये देखिए। सर ये मेरा छोटा भाई है, स्वामीनाथन। ये कोई सर, व्हाट्स गोइंग ऑन? सर ही इज माय ब्रदर सर। यस ऑफ कोर्स, आपका भाई है ये, जनार्दन एमटे। नो सर, इसमें जरूर कोई गलती हुई है। ऐसा नहीं हो सकता सर, इसको ये सब पता ही नहीं है सर। ये तो पटाखा फोड़ने में भी डरता है। अच्छा, जरा इसे पहचानो। कौन है ये और ये कौन है? मुझे यकीन नहीं हो रहा सर। यस, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। ये कैसे इस तरह बदल गया ये सोचकर मुझे शॉक लगा था। बट ऑल इंफॉर्मेशन आर लीडिंग, इट्स ट्रू। आप इंस्पेक्टर हैं और आपके पिताजी जज। इस इन्फ्लुएंस को उसने यूज किया है। दूसरे के क्राइम एक्टिविटीज को इजिली पिकअप करके ये सारा काम किया है उसने। सर नो सर। ए बेस्ट फ्रेंड मेक्स अ वर्स्ट एनिमी। वो आपके घर के अंदर है, आपके साथ खाता पीता सोता है, लेकिन फिर भी आप लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे। इट्स ब्रिलियंट मूव, है ना? सॉरी मिस्टर राजशेखर, मुझे इस बात का दुख है। आपके लिए इस केस को फेस करना थोड़ा मुश्किल है। सो मिस्टर शर्मा इस केस को अब हैंडल करेंगे। चाहे तो आप कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले सकते हैं। सॉरी सर, आई कैन फेस इट। सेंटिमेंट को छोड़ के ही वर्दी पहनी है मैंने। मैं जना को पकड़ के लाऊंगा 1 घंटे के अंदर। डेड और अलाइव, जिंदा या मुर्दा जना आपके सामने होगा सर। नहीं, मुझे छोड़ दो।
हथियारों से भरा कंटेनर लॉरी कमिश्नर ऑफिस कैसे पहुंचा? कैसे पहुंचा? बताओ। मुझे नहीं पता कुछ भी। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। क्या है ये सब जना? क्या है? हे, चल बता, क्यों कर रहा है ये सब? मकसद क्या है तेरा? यहां बहुत नाइंसाफी हो रही है, जिसे देखकर मैं खामोश नहीं रह सकता। लोगों की नजरों में सिर्फ अच्छा नहीं बना रह सकता मैं। तो उसके लिए चाकू और बंदूक उठाएगा? उसी चाकू का मुंह एक दिन तेरी तरफ होगा। क्या करेगा तू? ये सब छोड़ दे जना, छोड़ दे। तू अकेला कितने लोगों को बचाएगा? ए जना, तू मेरी प्रॉब्लम समझ भाई। तू डिपार्टमेंट की नजर में आ गया है। प्लीज जना, सरेंडर हो जा। हाँ, मुझे कुछ होने वाला तो तू इतना तड़प रहा है। दूसरों को तकलीफ होगी तो कौन तड़पेगा? वो भी तो इंसान ही है ना। उनके लिए कोई तो होना चाहिए, इसीलिए। ए, तेरे लिए एक घर है, पापा माँ मैं सब लोग हैं। हमारे लिए तू जरूरी है, तेरी जिंदगी जरूरी है। कोई भी मरे इससे तुझे क्या मतलब? ए, मुझे पता है क्रिमिनल्स की लाइफ कितनी खतरनाक होती है। अगर तू इसमें फंस गया तो बाहर नहीं आ पाएगा। आना भी नहीं चाहता। मेरी लाइफ कोई सर्कल या स्क्वायर नहीं है जो ऊपर जाए और नीचे आए। वो एकदम सीधी लाइन है। आगे बढ़ता ही रहूंगा, चाहे मेरे रास्ते में कोई भी क्यों ना आ जाए। अपनी आखिरी सांस तक मैं लड़ता ही रहूंगा। ये कोई पुलिस वाला नहीं बोल रहा है, तेरा भाई बोल रहा है। कोई जरूरत नहीं जान की भीख देने की, मुझे खुद को बचाना आता है। ये तुम्हारा भाई नहीं बोल रहा है, जना बोल रहा है। जना, भंडारी का भाई ने बालू को मार डाला। तेरे बारे में पूछ रहे थे लेकिन उसने नहीं बताया। जना, डोंट मूव। जना, मत जा जना, मत जा, तेरा भाई बोल रहा है। नहीं जना, मत जा, स्टॉप जना।
मेरे भाई। जना, जना, कौन है जना? जना कौन है? कौन है जना? कौन है जना? कौन है जना? कौन है जना? बोल, जना कौन है? जना, जना, जना। हाँ, मेरा ही भाई है, चाहो तो गोली भी मार सकते हो। हेलो, एडीसी, जना तेरा भाई है ना? हा? मार डाला उसने, मेरे भाई को मार दिया उसने। भाई के बदले नहीं नहीं, ये काफी नहीं होगा। हेलो, ये काफी नहीं है। ए, कौन है? कौन है तू? तुम सबकी जान चाहिए मुझे, सबकी जान चाहिए। अब मैं खेलने वाला हूँ, तुम्हारे घर के अंदर बम से खेलने वाला हूँ, बम से खेलने वाला हूँ, बम से खेलने वाला हूँ। बम। कौन है तू? हेलो। शिट। माँ, 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 जना, माँ। क्या? क्या हुआ है? माँ तू जल्दी बाहर चल। क्या हुआ? माँ बताता हूँ। हाँ? पापा कहाँ है? पापा। अरे बता तो क्या हुआ? बता रहा हूँ माँ। अजी सुनिए। पापा। राजा, 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 सुनिए, जल्दी बाहर आइए, राजा, सुनिए। देवो, पापा, पापा, पापा क्या हुआ? सर हेल्प, सर हेल्प, सर हेल्प, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी। पापा कुछ नहीं होगा आपको।
जना जना एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। जना सिर्फ अपने पिता की जान बचा पाया, भंडारी कानून की नजर से नहीं बच पाया। वो जेल चला गया, लेकिन जना के खिलाफ एक भी गवाह नहीं था। फसल को बचाने के लिए जो घास को उखाड़ता है उसको खूनी नहीं कहा जा सकता। सुना है कि जना अपने पिता के मन की शांति के लिए मौसी के गांव चला गया है, पर कौन सा गांव ये नहीं जानता। जना ने हमारे परिवार को बचाने के लिए अपना परिवार खो दिया। आज जना का परिवार बसने वाला है, ये सुनकर हमें बहुत खुशी हो रही है। तावरपाड़ी। चलो भाई, किसको उतरना है? तावरपाड़ी उतरो। अंकल अपना गांव आ गया। चलो चलो जल्दी जल्दी। अरे बाप रे, जल्दी करो। तावरपाड़ी। 10 साल हो गए लेकिन रोड अभी भी वैसा ही है। कमर तोड़ दिया। जल्दी जल्दी। बेटी, जब मैं छोटा बच्चा था तब स्कूल जाने के बहाने यहाँ गोटियां खेलता था। दादाजी नहीं बोलते थे? दादाजी अपने पिताजी को कहते थे खेत जा रहा हूँ और यहाँ पत्ते खेलते थे। पूरा फैमिली फ्रॉड है। बेटी, मुंबई में जना के बारे में तुम्हें उसकी सारी कहानी पता चल गई। ये किसी को नहीं बताना, जना को भी नहीं, समझ गई? ठीक है। मालिक आ गई। मालिक आप भी आ गए। मालिक ये क्या आपको बता के तो आना चाहिए था ना, आप भी ना। मालिक हाँ, ये सबको क्यों बुला रहा है? अगर मैं तुझे बोल कर आता तो तू पीकर पूरे गांव वालों को लेकर ढोल नगाड़े के साथ आता और उसके पैसे भी मुझसे लेता। चुपचाप चल। मालिक आप इधर ही रुको ना, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। 10 कदम की दूरी है, उसके लिए गाड़ी क्यों? लेकिन आते ही शुरू हो जाते हो तुम लोग। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो गुस्सा नहीं होंगे। जो भी होगा मैं संभालूंगा। हैं? लगता है इधर ही आ रहा है। क्या हुआ? इन्हें आपसे अकेले में बात करनी है। क्या बात करनी? कुछ नहीं, वो मैं मुंबई नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। मैंने घर पे बोल दिया। तो मैं क्या करूं? अब तुम्हें पता होना चाहिए ना, इसीलिए दादी और माँ को मैंने बता दिया है। वो बहुत खुश है। बस पापा। तुम्हारे पापा ऐसे नहीं मानने वाले। वो भी मान जाएंगे, बस थोड़े गुस्से में है। मामा ने बोला कि वो उनसे बात कर लेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। आपसे मिले बिना, आपसे बात किए बिना मैं रह नहीं पा रही हूँ। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, नींद भी नहीं आती है। बस यही सोच रही थी कि यहाँ कब वापस आऊंगी मैं। बस आपको देखते ही सारा टेंशन खत्म हो गया मेरा। मामा भी मजाक उड़ा रहे थे मेरा, कह रहे थे जाएगी। मुंबई से तुम कब आई? आज ही। लेके जाओ। अभी लेके जाऊं? तुरंत लेके जाओ इसे। लेकिन अभी तो बात मैंने कहा ना, लेके जाओ इसे जल्दी।
जीत गया तू जीत गया क्या? नहीं जीता। अभी तक मुझ में जान है, मेरी मौत नहीं हुई है और जान बाकी है, वो काफी है। तुझे मैं जड़ से मिटा दूंगा। मैं इंसान नहीं, पहाड़ हूं। कौन सा पहाड़ है तू? कौन सा है? पहाड़ टूटता है तो मिट्टी में मिल जाता है। इस जना से मत खेलना, मिट्टी में मिल जाएगा।